today I am going to discuss about the cube and cube root. आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्यूब क्या होता है। किसी भी नंबर को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को क्यूब आता है। If a number is multiplied itself 3 times, जब एक ही नंबर को हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है? क्यूब आता है। Then the product of the number gives the cube of the number. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए हैं 2 है और फिर 8। 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 2 का क्यूब आएगा वो 8 होगा। 8 को जब हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे वो मेरा आएगा 8 का क्यूब जो 512 होगा। नेक्स्ट अब हम लोग जो जानेंगे वो है हम लोग का परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब हम लोग किसको बोलते हैं? ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। परफेक्ट क्यूब हम लोग किसको बोलते हैं? जब कोई वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होगा। जैसे कि यहाँ पे 64 जो है 64, 125 या फिर 216 एंड सो ऑन, इस तरह से नहीं। जैसे यहाँ पे 7 का क्यूब जो होगा वो क्या होगा 343, इस तरह से सो ऑन आगे। तो ये सारे के सारे क्या है 64, 125, 216, 343 आर द एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट क्यूब। ये क्यों है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि ये किसी न किसी नेचुरल नंबर का क्यूब है। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, वही अगर हम लोग एग्जांपल्स नॉन परफेक्ट क्यूब्स की अगर बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पहले से एग्जांपल लिख रखा है 29 हो, 42 हो, 59 हो एंड सो ऑन। ये सारे नॉन परफेक्ट क्यूब्स क्यों हैं? क्योंकि ये किसी न किसी नेचुरल नंबर के क्यूब्स नहीं है। दैट्स व्हाई 29, 42 एंड 59 आर नोन एज नॉन परफेक्ट क्यूब्स। ये क्यूब तो होंगे लेकिन ये किसी न किसी नेचुरल नंबर्स के क्यूब नहीं है। दैट्स व्हाई इनको हम लोग बोलेंगे नॉन परफेक्ट क्यूब्स। ठीक है, आगे अब हम लोग जो सीखेंगे वो है क्यूब रूट फाइंड करना। क्यूब रूट को हम लोग मेनली 2 तरह से फाइंड किया करते हैं। ठीक है, एक तो होता है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और दूसरा होता है मेरा एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम लोग को फाइंड करना होगा क्यूब, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम लोग क्या किया करते हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे 1000 है। ठीक, अब इसका हम लोग को क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड करना है। तो सिंपली 2, 500, 2, 250, ठीक है, 2, 125, नेक्स्ट होगा फिर 5, 25, फिर 5, 5। ठीक है, ये क्या होगा? फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 5 5। ठीक है, यहाँ पे 3 के पेयर में से क्या होगा कि एक बाहर निकलेगा। ठीक है, 2 और इसमें से 2 निकलेगा बाहर और इसमें से 5 निकलेगा बाहर, 10 होगा। ठीक है, 1000 जो है वो किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। ओके, नेक्स्ट इसको जरा सा रफ करना है। इसी तरह से मैंने पहले से भी कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। 343 का जब आप लोग 343 का जब आप लोग फैक्टर्स फाइंड करोगे तो उसका 343 का फैक्टर्स कुछ आएगा 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। ओके, जो आपका आएगा 343। ठीक है, और यहाँ पे इस 3 में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे जब फिर 1331 का जब प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया करोगे तो फिर उसमें से 3 में से यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड 11 आएगा, जो फिर इन 3 में से एक बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस, इन दोनों क्वेश्चंस को फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832 अगर नहीं लिख रहा हो तो फिर इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832
3 का क्यूब रूट और फिर 17 576 का क्यूब रूट। इन दोनों नंबर का क्यूब रूट आप लोग को फाइंड करके और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब इंतजार करेंगे कि कौन कौन बता रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होता है। नेक्स्ट जो होता है क्यूब रूट फाइंडिंग करने के लिए नेक्स्ट मेथड जो है वो है मेरा एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जानना है यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है कि नंबर एंडिंग डिजिट्स, जैसे कि कोई भी नंबर अगर 1 से एंड करेगा तो उसका यूनिट डिजिट भी हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। कोई नंबर अगर 2 से एंड करेगा तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 8 आएगा, ठीक है। कोई नंबर 2 से एंड करे या फिर 12 से एंड करे, 22 से एंड करे, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 8 ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं आपके 12 का क्यूब करने पे आता है 1728, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 8 है। और यहाँ पे 2 का भी यूनिट डिजिट करने पे, क्यूब करने पे उसका यूनिट डिजिट 8 आता है, ठीक है। 5 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब 125 आता है, ठीक है। इसका भी 125, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ यहाँ पे 5। सेम एज इसी तरह से 15 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है 5 आएगा। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड सो ऑन, उसके ऑलवेज यूनिट डिजिट इन सारे डिजिट्स से एंड किया करें, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए और भी आगे हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, जैसे कि कोई नंबर का अगर क्यूब कर 4 का क्यूब अगर करेंगे तो 64 होता है, उसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। फिर 14 का भी क्यूब करने पे यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब जो हम लोग को सीख रहे थे वो प्राइम फैक्टराइजेशन एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसे कि इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है 4913। तो जब भी कभी भी हम लोग को एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट अगर फाइंड करना होगा, देन फिर नंबर्स को हम लोग को क्या करना है कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ग्रुप जो होगा मेरा वो होगा लास्ट से 3 डिजिट्स को हम लोग फर्स्ट ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट ग्रुप में जो होगा वो लास्ट से 3 डिजिट्स, और फिर बाकी जितने भी डिजिट्स बच जाएंगे वो सारे के सारे सेकंड ग्रुप में हो जाएंगे। लास्ट से जो 3 डिजिट बच हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप, और उसके बाद जितने भी डिजिट्स बच जाएंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे फिर मेरा सेकंड ग्रुप में, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस नंबर का यहाँ पे जब हम लोग क्यूब करते हैं तो वो मेरा फिर उसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। यहाँ पे जब 7 का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 3 आता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग को ये फिर सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई ऐसा ही नंबर का ये क्यूब किया गया होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा, तभी यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 3 आया होगा। मतलब ये हुआ यहाँ पे मेरा फर्स्ट ग्रुप से हमको क्या मिलेगा 7, ठीक है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देना है, किसी न किसी, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये किसी न किसी ऐसा नंबर का ये क्यूब होगा जिसका यूनिट डिजिट 7 होगा। और 7 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 का क्यूब करने पे इसका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। वैसे ही अगर 17 का भी क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या है 3 से इंड करेगा, ठीक है। इतना से तो ये पता चल गया कि फर्स्ट ग्रुप का जो होगा वो 7 होगा। और फिर देखना है नेक्स्ट कि 4 जो है मेरा वो कौन से 2 परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 जो है वो कौन से 2 परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में है,
1 और फिर 1 के क्यूब और फिर 2 के क्यूब। 4 जो है क्या है मेरा 1 के क्यूब और फिर 2 के क्यूब के बीच में है, ठीक है। 4 जो है वो मेरा क्या है 1 के क्यूब और फिर 2 के क्यूब के बीच में है, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी छोटा वाला जो नंबर होगा ना उसको यहाँ पे फिर लिखना है फर्स्ट ग्रुप के तौर पे, ठीक। ये हो जाएगा मेरा एस्टिमेशन मेथड से फाइंड करना क्यूब रूट। एक और भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल हम लोग लेते हैं एस्टिमेशन मेथड से ही क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा 17576। बच्चों मैंने पहले क्या बताया है कि जो भी नंबर होगा उसको हम लोग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। लास्ट से जो भी 3 डिजिट्स में उसको फर्स्ट ग्रुप में हम लोग रखा करेंगे और जितने भी डिजिट्स बच जाएंगे उसको हम लोग सेकंड ग्रुप में रखा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ये पता करना है कि कौन से ये नंबर का क्यूब किया गया होगा। जैसे कि इसका यूनिट डिजिट 6 आया, तो हम लोग जैसे कि इस टेबल में देख रहे हैं कि ये कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 होता है, ठीक है, वो 6 हो या फिर 16 हो या फिर 26 हो, कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होगा ना। इसलिए तो ये हम लोग को पता लग रहा है कि ये यहाँ पे कोई एक ऐसे नंबर्स का क्यूब किया गया होगा जिससे कि इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। और फिर अब इसको देखना है 17 जो है यहाँ पे ये कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में है। तो हम लोग को पता है कि 1 2 का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो 17 जो है वो कौन से 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 3 का क्यूब 27। देखना है कि 17 कौन से दो क्यूब नंबर के बीच में है ना। तो ये 2 के क्यूब और फिर 3 के क्यूब के बीच में। तो इसमें इन दोनों में जो भी छोटा सा नंबर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे सेकंड ग्रुप के तौर पे। दैट्स व्हाई ये 26 का क्यूब है 1750 17576, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम आप लोग को ये दे रहे हैं और इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन एट 75375, ठीक है। इसका हम लोग आंसर आप लोग से चाह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं इसका आंसर कौन कौन बता रहा है। इन लोग से भी बन जाएगा वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जब ये वीडियो चल रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग इसका सॉल्यूशन करके बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा से इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर रहे हैं और फिर देखते हैं क्यूब फाइंड करने के और भी कुछ डिफरेंट मेथड है, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है क्यूब रूट एस्टिमेशन मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। सपोज मेरे पास एक नंबर है 29।
अब इसका हम लोग जरा सा शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे क्यूब, ठीक है। तो सबसे पहले इस यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाना है, ठीक है। 3 कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, देन फिर मेरा यहाँ पे 4 कॉलम्स ऑलरेडी बन जाएगा। एक ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा, उसी को यहाँ पे लिखना है हम लोग को। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3b ab स्क्वायर और फिर बी क्यूब। बच्चों यहाँ पे जो भी 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसमें से हम लोग यहाँ पे एक डिजिट को a मान लेंगे और फिर दूसरे डिजिट को हम लोग b मान लेंगे और फिर देन इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। देन फिर मेरा इससे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो a क्यूब क्या होगा, मतलब कि 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 9 3 इंटू 2 इंटू 9 का स्क्वायर देन फिर 9 का क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 टू जा 4 टू जा 8 2 टू जा 4 3 जा 12 108 3 टू जा 6 इंटू 9 9 जा 81 इंटू 6 486 टाइम नेक्स्ट होगा। फिर 29 का क्यूब क्या होगा बच्चों, इसका फिर हम लोग 1 डिजिट लेंगे ना, ये हो जाएगा 9। देन फिर इसमें हम लोग 72 ऐड करेंगे, ये आया 558। इसका जो भी रिमेनिंग डिजिट्स होगा इसका हम लोग सर यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग ऐड किया करेंगे, ठीक है सर। वीडियो चल रहा है रुका हुआ है, ऑन है ऑन और ऐसे उसको छोड़ दीजिए, काट देंगे और छोड़िए ना।